आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मॉडर्न हिस्ट्री की MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर दी है और इसी सीरीज़ की यह दूसरी वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे पुर्तगालियों से संबंधित इम्पोर्टेंट MCQ की। ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा रीच्ड कालीकट ऑन विच डे एंड ईयर। अर्थात वास्को डी गामा किस वर्ष और किस दिन भारत की बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। ऑप्शन है ए अप्रैल 20 1497, बी मई 3 1498, सी मई 17 1498 या ऑप्शन डी मई 23 1498। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अर्थात 17 मई 1498 में ही वास्को डी गामा भारत की बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा था। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। सबसे पहले, व्हेन वास्को डी गामा केम इंडिया देन किंग मैनुअल वाज किंग ऑफ पोर्चुगल। अर्थात जब वास्को डी गामा भारत पहुंचा तो उस समय पुर्तगाल का शासक किंग मैनुअल था। और दूसरी बात यह है कि विद द हेल्प ऑफ अब्दुल मनीक गामा सक्सेसफुली फाउंड द पोर्ट ऑफ कालीकट। अर्थात अब्दुल मनीक जो कि एक पथ प्रदर्शक था। पथ प्रदर्शक वो होते हैं जो कि समुद्री बेड़ों को या व्यापारियों को रास्ता बताते हैं और अब्दुल मनीक की सहायता से ही वास्को डी गामा कालीकट की बंदरगाह तक पहुंचने में सक्सेसफुल हुआ था। और इसके साथ ही वहां का शासक जिमुरिन था। और वास्को डी गामा भारत में 2 बार आया था, पहले 1498 में और दूसरी बार 1502 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोर्चुगीज। अर्थात निम्न में से कौन सी बात पुर्तगालियों के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन है ए सेपरेटिंग क्रिश्चियनिटी इज आल्सो एम ऑफ पोर्चुगीज। अर्थात पुर्तगालियों का एक लक्ष्य क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना था। ऑप्शन बी पुर्तगीज मैरीटाइम एम्पायर नोन एज एस्टाडो डी इंडिया। अर्थात पुर्तगालियों का समुद्री जो साम्राज्य था, अर्थात जो समुद्र पर उन्होंने अपना एकाधिकार स्थापित किया था, उसे एस्टाडो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी देयर एम वाज टू डिक्रीज वैल्यू और इंटरफेरेंस ऑफ वेनेशियंस एंड जिनोस मर्चेंट इन इंडियन मार्केट। अर्थात पुर्तगालियों का एक लक्ष्य या उनका मुख्य उद्देश्य यह भी था कि जिनोवा और वेनेशिया के व्यापारियों का जो कि भारतीय मंडियों आदि में एकाधिकार स्थापित करना चाहते थे, उनके प्रभाव को कम करना था। ऑप्शन डी वास्को डी गामा अर्लियर इंडल्ज इन द ट्रेड ऑफ साल्ट पीटर एंड सिल्क। अर्थात शुरू के दौर में वास्को डी गामा साल्ट पीटर अर्थात बारूद और सिल्क मलमल के व्यापार में रुचि दिखाई थी। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। यह पुर्तगालियों से संबंधित गलत ऑप्शन है क्योंकि वास्को डी गामा ने शुरू में ही मसालों पर अपना ध्यान केंद्रित किया था और लगभग 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था यहाँ से काली मिर्च ले जाकर अपने वहाँ पर बेचकर। अगर हम ऑप्शंस को देखें तो हमें यह पता चलता है कि पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य क्रिश्चियनिटी को भी फैलाना था और इसके साथ ही उनके समुद्री साम्राज्य को एस्टाडो दी इंडिया कहा जाता था। और इसके साथ ही जेनोवा और वेनेशिया के व्यापारियों को वह भारतीय मार्केट में टिकने नहीं देना चाहते थे और अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। थर्ड क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट पोर्चुगीज वायसराय इन इंडिया। अर्थात पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था भारत में। ऑप्शन है ए वास्को डी गामा, बी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, सी अल्फांसो दी अल्बुकर्क, डी नीना दा कुन्हा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ही भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जो कि 1505 में भारत आया था। और अगर भारत में सेकंड पोर्चुगीज वायसराय की बात करें तो वह था अल्फांसो दी अल्बुकर्क जो कि 1509 में भारत में पोर्चुगीज वायसराय बना था। यह भारत में 1503 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस पोर्चुगीज बिल्ड देयर फर्स्ट फोर्ट इन इंडिया। अर्थात भारत में पुर्तगालियों ने अपनी पहला दुर्ग कहाँ पर स्थापित किया था। ऑप्शन है ए गोवा, बी कोचीन, सी कैनोर या डी नागापट्टनम। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात कोचीन में ही पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था जो कि 1503 में बनाया था और 1505 में कैनोर में अपना दुर्ग स्थापित किया था। और कोचीन ही पुर्तगालियों की प्रारंभिक राजधानी थी। हु मेड गोवा द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया। अर्थात
गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? ऑप्शन है ए अल्फांसो दी अल्बुकर्क, बी फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, सी नीना दा कुन्हा, डी अल्फांसो दी सौजा। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी अर्थात नीना दी कुन्हा ने ही गोवा को 1530 में पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। When Portuguese first time reached Calicut in 1498, then which one of the following community opposed the Portuguese merchant on the port? अर्थात जब 1498 में पुर्तगाली प्रथम बार कालीकट की बंदरगाह में आए थे तो निम्न में से किस संप्रदाय या मर्चेंट व्यापारियों ने उनका विरोध किया था? ऑप्शन है ए पारसी व्यापारी, बी हिंदू व्यापारी, सी बंगाली व्यापारी या डी अरबी व्यापारी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात अरबी व्यापारियों ने ही पुर्तगाली व्यापारियों का विरोध किया था। व्यापारिक समुदाय के बारे में एम.एन. पियर्सन का मत है जो हमें जान लेना चाहिए, जो कि है एम.एन. पियर्सन के अनुसार यदि भारत के समुद्री व्यापार में अरबी प्रभुत्व रहा भी होगा तो वह 16वीं शताब्दी तक समाप्त हो चुका था। उनके अनुसार 1500 ईस्वी के लगभग स्थिति वस्तुतः पर्याप्त जटिल थी। यह सत्य है कि अधिकांश व्यापार मुसलमानों के हाथ में था और अधिक जहाज़ों पर जहाजी भी मुसलमान ही होते थे, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जहाज़ों पर लदे सारे माल के स्वामी भी वही थे। वैसे भी यह मुसलमान विभिन्न प्रकार के होते थे। कुछ बड़े व्यापारी और प्रसिद्ध जहाजी जो कि मिडिल ईस्ट विशेष रूप से लाल सागर और हैदरबैंड क्षेत्र के होते थे, तथापि अधिकांश जहाज़ों के स्वामी गुजरात, मालाबार और बंगाल के ऐसे मुसलमान थे जो हाल ही में धर्म बदलकर मुसलमान हुए थे। इन व्यापारियों की गतिविधियां प्राय भौगोलिक रूप से नियोजित होती थी। मालाबार से लेकर लाल सागर तक का समुद्री व्यापार मध्य पूर्व के मुसलमानों के नियंत्रण में था, किंतु पूर्व की ओर मलक्का तक का व्यापार भारतीय मुसलमानों के हाथ में रहता था। काटे सिस्टम वाज सिंबल ऑफ पोर्चुगीज मोनोपोली ओवर मैरीटाइम ट्रेड। हु वांट टू ट्रेड इन ओशियानिक स्पेशली इन अरबियन सी they need to get cartage from Portuguese. This cartage first time issued in which year? अर्थात जो कार्टेज सिस्टम या कार्टेज प्रथा थी वह पुर्तगालियों की एकाधिकार की एक प्रतीक थी। जिन लोगों को भी समुद्री व्यापार करना होता था उन्हें पुर्तगालियों से यह टोकन अर्थात कार्टेज लेना पड़ता था। यह एक लाइसेंस जैसा ही होता था। यह कार्टेज सिस्टम पहली बार या यह कार्टेज पहली बार कब इशू की गई थी? ऑप्शन है ए 1500, बी 1502, सी 1504 या डी 1530। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात 1502 में ही प्रथम बार कार्टेज इशू की गई थी। और अकबर को लाल सागर में अपने जहाज़ भेजने के लिए भी यह कार्टेज पुर्तगालियों से लेनी पड़ी थी। विद हुज परमिशन पोर्चुगीज ओपन फैक्ट्री इन हुगली। अर्थात पुर्तगालियों ने हुगली में अपना कारखाना किसकी परमिशन से खोला था? ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी मोहम्मद शाह। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात अकबर की परमिशन से ही पुर्तगालियों ने हुगली में अपना कारखाना खोला था और इसके साथ ही शाहजहां की परमिशन से उन्होंने बंदेल में एक कारखाना स्थापित किया था। टू प्रमोट एंड सेपरेट द क्रिश्चियनिटी इन विच प्लेस पोर्चुगीज डिस्ट्रॉयड मैनी हिंदू टेम्पल्स। अर्थात ईसाइयत का प्रचार और प्रभाव बढ़ाने के लिए पुर्तगालियों ने किस स्थान में सबसे ज़्यादा हिंदू मंदिरों को तोड़ा था? ऑप्शन है ए कोचीन, बी कैनोर, सी गोवा या डी हुगली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात गोवा में ही पुर्तगालियों ने बड़ी मात्रा में हिंदू मंदिरों को तोड़ा था और यह घटना ने 1540 में जोर पकड़ा। और इन गोवा पोर्चुगीज एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट ऑफ इंक्विजिशन इन 1560 सो दे कैन पनिश एवरी काइंड ऑफ हेरेसी। अर्थात गोवा में ही पुर्तगालियों ने ईसाई धर्म का न्यायालय स्थापित किया ताकि हर प्रकार के धर्मद्रोह को दंडित किया जा सके। पोर्चुगीज ट्रैवलर फर्नाओ नूनेज वाज फेमस ट्रेडर ऑफ विच गुड और कम्युनिटी। अर्थात पुर्तगाली यात्री फर्नाओ नूनेज मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापारी था? ऑप्शन है ए सिल्क रेशम, बी हॉर्स, सी ओपियम या डी ब्लैक पेपर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात हॉर्स। फर्नाओ नूनेज घोड़ों का व्यापारी था जो कि 1530 के लगभग विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और वह 3 वर्ष तक विजयनगर साम्राज्य में रहा था। उसने नयकार प्रथा जो कि विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित थी उसके बारे में डिटेल में जानकारी दी है। अब कुछ वन लाइनर देख लेते हैं। सबसे पहले है अल्बुकर्क वन गोवा फ्रॉम आदिल यूसुफ ऑफ बीजापुर। अर्थात अल्बुकर्क ने गोवा
आदिल शाह यूसुफ से जीता था, जो कि बीजापुर का शासक था। और पोर्चुगीज यूज नागापट्टनम पोर्ट फॉर ट्रेड इन द साउथ एशियन ट्रेड, स्पेशली इन मलक्का और मनीला। अर्थात पुर्तगालियों ने नागापट्टनम बंदरगाह को व्यापारिक बंदरगाह के रूप में साउथ एशिया के व्यापार के लिए प्रयोग किया था, मुख्य रूप से मलक्का और मनीला से व्यापार करने के लिए। नेक्स्ट है, पोर्चुगीज गॉट द परमिशन टू ओपन देयर फैक्ट्रीज इन चटगांव और सचगांव फ्रॉम मोहम्मद शाह इन 1534। अर्थात 1534 में मोहम्मद शाह की परमिशन से ही बंगाल के चटगांव और सटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की थी। और जेसुइट सेंट फ्रांसिस्को एक्जेवियर केम इंडिया विद द पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डी सोजा। अर्थात ईसाई संत फ्रांसिस जेवियर भारत में पोर्चुगीज गवर्नर अल्फांसो डी सोजा के साथ आए थे। और पोर्चुगीज ब्रॉट गोथिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। अर्थात पुर्तगाली भारत में स्थापत्य कला का गोथिक स्टाइल लेकर आए थे। नेक्स्ट है, फर्नांड ब्रोडल यूज द वर्ड कस्टम ऑफिसर फॉर पोर्चुगीज व्हेन दे फेल टू एक्वायर द रूट ऑफ मेडिटेरेनियन सी। अर्थात फर्नांड ब्रोडल ने कस्टम ऑफिसर पुर्तगालियों के लिए वर्ड यूज़ किया है जब वह मेडिटेरेनियन सी का रास्ता हथियाने में नाकाम रहे थे। नेक्स्ट है, पोर्चुगीज किंग गिव बॉम्बे टू चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड एज डाउरी फॉर मैरिंग हिज सिस्टर कैथरीन ब्रगेंजा। अर्थात पुर्तगाली शासक ने बॉम्बे को चार्ल्स सेकंड, जो कि इंग्लैंड का शासक था, उसे दहेज के रूप में दे दिया था जब उसने अपनी बहन की शादी कैथरीन ब्रगेंजा की चार्ल्स सेकंड से की थी। सर जॉर्ज ऑक्सैंडन बिकेम फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बॉम्बे अंडर द रिजीम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। अर्थात जब पुर्तगालियों ने बॉम्बे को ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिया तो उस समय सर जॉर्ज ऑक्सैंडन वहाँ के प्रथम गवर्नर बने थे। नेक्स्ट है, इन 1658 सीलोन अर्थात श्रीलंका द लार्जेस्ट पोर्चुगीज सेटलमेंट वाज कैप्चर्ड बाय डच। अर्थात 1658 में श्रीलंका, जो कि पुर्तगालियों के महत्वपूर्ण सेटलमेंट अधिकार की भूमि थी, उसे डचों ने हथिया लिया था। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फर्नांड न्यूनिस पोर्चुगीज गनर्स वर द पार्ट ऑफ विजयनगरा फोर्सेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कृष्णदेवराय इन द विक्ट्री ऑफ रायचूर इन 1520। अर्थात न्यूनिस के अनुसार कृष्णदेवराय के समय 1520 में जो रायचूर युद्ध पर विजय हासिल की थी, उनकी सेना में पोर्चुगीज गनर अर्थात बंदूकची भी शामिल थे। अकबर हैड कम इनटू टच विद पोर्चुगीज आफ्टर द मुगल कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड ही मेट देम इन सूरत फर्स्ट। अर्थात अकबर या मुगल प्रथम बार पुर्तगालियों के संपर्क में गुजरात की विजय के बाद आए थे और अकबर उन्हें पहली बार सूरत में मिला था। नेक्स्ट है, इन 1580 अकबर अपॉइंटेड एन आर्मी अंडर द कुतुबुद्दीन खान to expel the Portuguese from the port in Gujarat, making out that this was order to free pilgrim tariff to Hejaz। अर्थात 1580 में अकबर ने एक सेना की टुकड़ी कुतुबुद्दीन खान के अधीन रखी थी ताकि वह सूरत की बंदरगाह या गुजरात की बंदरगाहों में से पुर्तगालियों को भगा सके, ताकि हज में जाने वाले यात्रियों के लिए वहाँ के टैरिफ अर्थात कर को मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट है, इन द पर्शियन गल्फ द सफ़ाविद एक्सपेल द पोर्चुगीज फ्रॉम हरमूज पोर्ट विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश। अर्थात पर्शियन गल्फ में सफ़ाविदों ने ही अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पुर्तगालियों को वहाँ से भगा दिया था। द पोर्चुगीज इन ड्यू हैड बीन दिस बेसिस गिविंग चोथ टू द राजा ऑफ रामनगर इन रिटर्न फॉर दे हैड नॉट राइडिंग द एरिया। अर्थात पुर्तगाली द्यू में राजा ऑफ रामनगर को चौथ इस शर्त पर देते थे कि वह द्वीप पर आक्रमण नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, द पोर्चुगीज मर्चेंट गडिन्हो स्टेटेड दैट इन 1663 दैट द सूरत मर्चेंट वर वेरी रिच, सम ऑफ देम वर्थ मोर देन 50 to 60 lakhs of rupees। दे हैड 50 ships trading with various overseas countries। He also write about विरजी वोहरा, अब्दुल गफूर वोहरा, मलय चेट्टी ऑफ कोरोमंडल, काशी वीरन्ना एंड सुनकराम चेट्टी। अर्थात पुर्तगाली मर्चेंट गोडिनो ने 1663 में लिखा है कि सूरत के व्यापारी बहुत ही अमीर होते थे, उनके पास 50 से 60 लाख रुपए हमेशा ही रहते थे और उनके पास 50 किश्तियाँ जहाज़ ऐसे थे जो कि अलग अलग देशों के साथ समुद्री व्यापार में लगे रहते थे। और गोडिनो ने विरजी वोहरा, अब्दुल गफूर वोहरा, मलय चेट्टी
ऑफ कोरोमंडल, काशी वीरन्ना और सुनकराम चेट्टी, जो कि उस समय के बहुत बड़े व्यापारी थे, का जिक्र किया है। द पोर्चुगीज ट्रैवलर डोमिंगो पाइस सेड दैट कृष्णदेवराय's armies consisted of 7 lakh infantry, 32,600 cavalry and 600 elephants। अर्थात पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पाइस ने कृष्णदेवराय की आर्मी के बारे में लिखते हुए कहा है कि उसके पास 7 लाख की सेना है और 32,600 अश्वरोही सेना है और लगभग 600 हाथी हैं। और डोमिंगो पाइस आगे चलकर कहता है कि विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखते हुए कहा है कि दिस इज़ द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड, स्टॉक्ड विद प्रोविजंस सच एज राइस, wheat, grains, Indian corn, a certain amount of barley and beans, moong, pulses, horse grain, and many other seeds. The streets and markets are full of laden oxen without count. In this city you will find men belonging to every nation and people. विजयनगर साम्राज्य के बारे में लिखते हुए डोमिंगो पाइस कहता है कि यह एक ऐसा नगर है पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में, जहाँ पर आपको चावल, गेहूँ और कॉर्न और बहुत सी दाल और घोड़ों का चारा आदि बहुत ही आसान मात्रा में मिल जाता है। और यहाँ की मंडियों में और गलियों में बहुत से बैल आपको लदे हुए मिलेंगे, जो कि बिना गिनती के ही होते हैं। और इसके साथ ही इस नगर में आपको हर तरह के इंसान, हर मुल्क के और हर कास्ट के मिल जाएंगे। और यह पुर्तगालियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण राइटर और पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। पुर्तगालियों का भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि भारत में आने वाली सबसे पहली विदेशी कंपनी पोर्चुगीज ही थे और सबसे बाद में जाने वाले भी पोर्चुगीज ही थे। 1961 में अंततः भारत की सेना ने गोवा और दमन के कुछ इलाके जहां पर पुर्तगालियों का अधिकार था उसे भारत में मिला लिया और अंततः 1961 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना अधिकार छोड़कर भारत से चले गए। आज के लिए बस इतना ही। यह थी पूरी वीडियो पोर्चुगीज़ के ऊपर। ऐसी ही वीडियो हम बाकी कंपनियों के ऊपर भी लाएंगे और मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ते जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।